हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी दोबारा से आई है, जो आई है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे आपने देखा कल डीएसएसबी ने भी कुछ वैकेंसी ऐड करी है। आज ही एक और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपना टीचर बनने का सपना, उनका पूरा होना जाएगा। और वो कैसे होगा? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वैकेंसी के साथ, जो है आपकी स्पेशल एजुकेटर की। ये देखिए, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर जीबीटी दोनों ही वैकेंसी आई हैं। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की वैकेंसी आई है आपकी। अच्छे ज्यादा वैकेंसी नहीं है, नंबर्स ऑफ वैकेंसी ज्यादा नहीं है, बट आपका मौका है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इसको फिल करें। जो ओपनिंग डेट है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये शो किया गया है, ये जारी हुआ है 15/9/2023 को। और जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन की वो है 20/9/2023 से 11 बजे से शुरू हो जाएगा, और क्लोजिंग डेट जो है वो है 12/10/2023 तक। देखिए, जो ओपनिंग डेट है वो आपकी 20/9 है, और जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 12/10। तो ऑलमोस्ट आपके पास 20-25 दिन है इसको फिल करने के लिए। और लास्ट डेट टू डिपॉजिट द फीस वो है आपकी 16/10 कि आप फीस यहां तक सबमिट कर सकते हैं। आई थिंक 1000 रुपीज का इसका फॉर्म है, फॉर्म की फीस है, और 500 रुपीज SC वालों के लिए है। ठीक है, बाकी और भी हम पूरा पढ़ लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं और इसमें क्या क्या है। देखिए, पहली बात करूं मैं नेम ऑफ पोस्ट की। जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है स्पेशल एजुकेटर टीजीटी। ठीक है, जनरल की जो वैकेंसी है वो है आपकी 22। कितनी है? 22। ओबीसी की 13, SC 9, EWS 5, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 49। टोटल है 49 आपकी। ठीक है, और जो स्पेशल एजुकेटेड जेबीटी वाले बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, उनकी नंबर ऑफ पोस्ट है 47, जिसमें से जनरल की आपकी 23 और ओबीसी की 12। ये हो गई आपकी वैकेंसी के नंबर। आपकी मैंने ओपनिंग डेट बता दी है और आपको नंबर ऑफ पोस्ट बता दी है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया आपसे मांगा गया है। एजुकेशनल पे स्केल दे रखा है। पे स्केल आपका वही 4600 टीजीटी का है। 4600 पे स्केल आपका टीजीटी का है। और आपका जो जेबीटी वाला है यानी कि पीआरटी वाला जो है उसका 4200 पे स्केल है आपका। तो ऑलमोस्ट वही डीएसएसबी की तरह ही आपका पे स्केल है। पे स्केल अच्छा है इसमें भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की बात करी जाए, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है उस पर हम नजर डालते हैं एक बार। ये पूरा अच्छा बड़ा नोटिफिकेशन है। देखिए, इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है टीजेटी के लिए। मैं बात कर रही हूँ टीजेटी की पोस्ट के लिए। ठीक है, ग्रेजुएशन मांग रखी है विद 50% मार्क्स। कितने? 50% मार्क्स चाहिए आपको। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री, स्पेशल एजुकेशन की जो डिग्री है वो RCI से अप्रूव्ड होनी चाहिए, वो मांग रखी है। उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द 50% मार्क्स इसमें मांग रखे हैं। और बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री विद 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का मांग रखा है विद RCI, जो है आपका जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी करती है इसको, उसका होना चाहिए। ये हो गया आपका। तीसरा भी इसमें सेम यही बात कह रखी है। अब हम बात करते हैं आपके जेबीटी वाले के लिए। द कैंडिडेट शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे वो कंप्लीट उस डेट तक होने चाहिए। उसके बाद आपसे किसी भी तरीके की छूट नहीं मिलेगी इसके लिए कि आप बाद में फिल कर दें, बाद में लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, टीजेटी के लिए कैसे कैसे आपका क्या क्या पेपर आएगा। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40% मार्क्स यानी कि टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। उसमें से 40% मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए ही चाहिए, ये इन्होंने लिख रखा है। और सिलेबस दे रखा है कैसे आएगा, देखो लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 150, टोटल मार्क्स है 150, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। टाइम है 2.5 घंटे, 2 आवर 30 मिनट्स का। और जो पहला आपका सब्जेक्ट है वो है आपका रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोलॉजी, ये मैथमेटिक्स है। 15-15 नंबर के हैं आपका। आईसीटी, देखो आईसीटी का बड़ा रोल है।
आईसीटी का इसमें सर्टिफिकेट भी मांग रखा है, मेरिट लिस्ट जब बनेगी तो उसमें आईसीटी का सर्टिफिकेट भी मांग रखा है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। आईसीटी के 15 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी आपका जो पीआरटी के फॉर्म निकले हुए हैं उसकी भी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, वो भी आई थिंक 25 तक है, उसमें भी सेम ऐसे ही मांग रखा है, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स, और जो आपका स्पेशल एजुकेशन का है उसमें वो पार्ट आएगा आपका 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 मार्क्स का। तो ये तो है आपका पेपर किस पैटर्न में आएगा, ठीक है, यही लिखा हुआ है बार बार इन्होंने, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स विल बी 40% आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वही ऑनलाइन पेपर होगा, इस तरीके से दे रखा है आपको, ऑनलाइन ही सबमिशन होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका, देखिए इसमें लिखा हुआ है, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल, आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इसमें अपलोडिंग होगा। एज की बात करें, एज देखिए हमेशा से इश्यू रहता है, क्योंकि दिल्ली में 30 कर दी गई है DSSB ने पीआरटी की, इसमें बट अच्छा मौका मिला हुआ है 37 ईयर्स तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप कंडीशन क्या है, 1/1/2023 तक आपकी एज 37 काउंट होगी, ठीक है। ये हो गया आपका, जो भी आपके यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है एज का, वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ वैकेंसी है, चंडीगढ़ खुद ही एक यूटी है, वो सब कुछ इसमें ये दे रखा है। लेकिन एक बात इसमें यही कहीं भी नोटिस नहीं है या कहीं लिखा नहीं हुआ कि इसमें सीटेड चाहिए, तो आई थिंक इसमें बिना सीटेड वाले बच्चे भी अपेयर कर सकते हैं। जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो उसमें कहीं पे भी सीटेड के बारे में नहीं कहा गया। ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जिनका अभी सीटेड क्लियर नहीं है या वेट कर रहे हैं, वो तो वो भी बच्चे फिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका एक अच्छी वैकेंसी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। अब आपसे बात करते हैं कि तैयारी आप कर कैसे रहे हैं। देखिए कॉमन पेपर जो है, जो बच्चे कॉमन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, वो तो बच्चे कर ही रहे हैं। जिनको स्पेशल साइकोलॉजी है या स्पेशल कोई पढ़ना है तो प्लीज न्यू लक्ष्य एकेडमी से जुड़िए, हमारी ऐप पर हमारे ऑफलाइन बैच सभी अवेलेबल हैं आपके लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम को बर्बाद ना करें और अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि पेपर जैसे ही ये फॉर्म फिल होगा, और पहला भी पीआरटी का भी निकला हुआ है, दोनों के एग्जाम एक साथ लिए जाएंगे, ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, तो समय का पूरा ध्यान रखें आप। समय से एक बात याद आती है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन कुछ ऐसा लिखो जिससे जो सुखी व्यक्ति है वो दुखी हो जाए और जो दुखी व्यक्ति है वो सुखी हो जाए। तो अर्जुन ने लिखा कि समय बदलेगा। तो समय सबका बदलता है, समय सबके साथ आता है। जो दुखी है वो परेशान ना हो, अपनी तैयारी पे ध्यान रखे, अपने लक्ष्य को फोकस करे विद लक्ष्य एकेडमी। थैंक यू सो मच।